ब्रह्मताल की यात्रा का आज मेरा दूसरा दिन। अपने ब्रह्मताल की सोलो यात्रा में पड़ने वाला ये दूसरा झील था। पौराणिक कहानी के अनुसार स्थानीय लोगों का मानना है कि नाग देवता उन्हें विपत्तियों से बचाते हैं। बेकाल ताल का अर्थ है मेढक झील। देवता के पास एक वफादार सेवक के रूप में एक मेढक था। इसके विनम्र स्वभाव और निष्ठा के कारण देवताओं ने इसके लिए एक झील बनवाई थी, जिसे बेकाल ताल कहा जाता था। स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से बेकाल ताल ब्रह्मताल ट्रैक से। तो सामान वगैरह उठा लेते हैं, टेंट वगैरह को, क्योंकि जो जाना है रिटर्न इधर से नहीं आना। दूसरे कई जगह झंडी टॉप बोल रहे हैं, तो झंडी टॉप से नीचे की तरफ होना है, तो इसलिए यहाँ पे बैग रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो बैग ना दूसरी साइड से ले जाएंगे, तो इसलिए सारा सामान एक साथ उठा लेते हैं। बेकाल ताल से ब्रह्मताल की दूरी है लगभग 6 किलोमीटर के आसपास, और यहाँ से शुरू कर चुका हूँ मैं अपना सफ़र बेकाल ताल से। अभी फ़िलहाल झाड़ों के बीच में से है रास्ता, तो आगे जाके देखते हैं किस तरह का होता है। कैंप से हार्डली 200 से 300 मीटर ऊपर चढ़ने के बाद मुझे सामने में दिखा बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक एक लेक, जो कि बेकाल ताल लेक है, जिसके बारे में पहले बता चुका हूँ। यह एक मेढक की ताल है, जो कि एक मेढक को समर्पित है, जो कि अपने विनम्र स्वभाव और निष्ठा के कारण देवताओं ने इसके लिए एक झील बनवाई, जिसे बेकाल ताल कहा जाने लगा। बेकाल का मतलब लोकल में भेगुन बोलते हैं जिसे, तो मेढक जिसे आप हिंदी में मेढक कहते हैं, उसे हम लोकल में भेगल कहते हैं। मेढक की कलताल, इसके ऊपर में ना पूरा जमा हुआ है, आइस जमा हुआ है, और यहीं पे मंदिर है भेकलनाथ देवता का। जय परमेश्वर नारायण। तो यहीं पे जय बेकलनाथ देवता मंदिर है। तो इसको 2013-14 में बनाया गया था विकासखंड देवाल की तरफ से। तो ये है दोस्तों वो जो लेक, जिस लेक के बारे में बोल रहे थे, बेकाल ताल। तो इसकी एक मान्यता है ना कि इस मंदिर और इस लेक का कि नाग देवता मेढक के पीछे पड़ गया था, तो इसलिए मेढक ने बचने के लिए भगवान से प्रार्थना की, तो इसलिए इस लेक का निर्माण किया गया। तो ये वही वाला लेक है जो कि देवता का एक सेवक हुआ करता था, तो इसीलिए इसका नाम बेकाल ताल रखा गया है लोकल में। बेकल का मतलब होता है मेढक, तो यहाँ हम लोकल में इसको बेकल बोलते हैं, तो इसलिए मेढकी का ताल भी आप इसे कह सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही शानदार जगह है। तो जब आप ब्रह्मताल ट्रैक करते हैं तो आपको ना इस तरह से बहुत खूबसूरत से लेक के दर्शन हो जाएंगे दोस्तों। अब जाके दोस्तों बुग्याल में प्रवेश कर चुका मैं, और बुग्याल नुमा एक जगह मिली है, बहुत खूबसूरत है भाई। कल मुझे यहीं पे कैंप करना चाहिए था, बहुत ही मस्त जगह है, पर थोड़ा सा ना मैं लेट हो गया था, तो इस वजह से इस जगह तक मैं पहुंच नहीं पाया, क्योंकि कल का सफ़र काफ़ी लंबा था, इस वजह से। पर भाई क्या सुंदर नज़ारा है, क्या मस्त मैदान है, मज़ा आ गया इसको देख के। और सामने में ना त्रिशूली और हल्की सी जगह का नाम है तेलांती, और यहाँ पे भाई के साथ पीते हैं चाय, फिर निकलते हैं आगे की तरफ।
तिलांती पहुंचते ही दोस्तों इतनी भयंकर हवा चल रही है ना, आपको आवाज़ भी साफ सुनाई नहीं दे रही होगी। बहुत हवा चल रही है और ये कैंप साइट है इंडिया हाइक्स की। कैंपिंग है यहीं पर, कैंप सेट करके नीचे से किचन वगैरह भी है इनका, पूरी सेटिंग है भाई। तो तिलांती से नीचे का व्यू खूबसूरत दिख रहा है और यहीं पे ये तिलांती में कैंप साइट भी है, कैंपिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ से सीधे ऊपर झंडी टॉप के लिए। पर कुछ भी कहो भाई, जगह बहुत बढ़िया है, एकदम फैला हुआ बुग्याल और मस्त करके ट्रेल बनी हुई है। आप पूरे लोहाजंग से लेके बेकलताल और झंडी टॉप तक ना सोलो कर सकते हैं मेरी तरह इस हिसाब से। सामने में है झंडी टॉप और इस साइड को ना बर्फ़ काफ़ी है भाई। अभी बीच रास्ते में पिघली है जहाँ से लोगों ने रास्ता बना रखा है, पर बाकी में अभी भी स्नो है। सामने में एक कैंप साइट दिख रहा है, शायद ब्रह्मताल उधर ही को हो। तो ये जगह है झंडी टॉप, जहाँ से सामने में त्रिशूली पर्वत दिखता है और यहीं पर महादेव का डमरू और त्रिशूल और एक छोटा सा मंदिर टाइप का बना रखा है। सामने में नंदा घुंगती। ये है दोस्तों झंडी टॉप, झंडीधार। यहाँ से ना खूबसूरत सा नज़ारा दिखता है पूरे हिमालय का। सामने में ना ओलिवेदनी बुग्याल, बहुत खूबसूरत सा। और से ना आपको पहले ऊपर टॉप में जाना होगा ब्रह्मताल समिट के लिए, फिर नीचे जाके आपको कुंड है जो ब्रह्मताल है वहाँ पे जाना होगा। उसके बाद यहाँ झंडीदार में रिटर्न बैक और फिर सीधे लोहाजंग के लिए। सामने में से एक और चोटी खुल रही है दोस्तों, ये सामने में। पर कौन सी जगह है वो अभी वहीं जाके दिखाते हैं। मैं एकदम समिट टॉप तक होके आता हूँ। फिलहाल जो भाई मनमोहक दृश्य है ना भाई, बहुत ही रोमांचित करने वाला। सामने में दीदिना गांव भी दिख रहा है, ये जहाँ से आपका वेदनी के लिए ट्रैक शुरू होता है, तो वो वाला गांव ये दिख रहा है। सामने में रहा भाई ओलिवेदनी बुग्याल, ओलिवेदनी, बहुत ही खूबसूरत। सामने में है ब्रह्मताल का समिट पॉइंट, तो अभी मेरे को जाना है वही समिट पॉइंट तक। और एक ग्रुप ना पीछे से आ रहा है भाई, और काफ़ी लेट है क्योंकि उसमें ना प्लेन से लोग हैं, टूरिस्ट हैं, तो मैं उनका इंतज़ार नहीं कर सकता। मैं सीधे निकलता हूँ समिट टॉप के लिए। तो यह है समिट के फे ब्रह्मताल का। तो मैं समिट पे ब्रह्मताल टॉप माइल। ये है दोस्तों ब्रह्मताल का समिट टॉप, जहाँ से आप देख सकते हैं गढ़वाल हिमालय का 360 डिग्री व्यू। और यहीं से ना आप अगर इस साइड से जाते हो तो सीधे वाण की तरफ पहुँच जाते हो। वाण जो कि लास्ट गांव है यहाँ से, रूपकुंड वाली रूट पे, ट्रैक रूट जो है रूपकुंड का, तो वहाँ के लिए। पर मुझे जाना है अभी लोहाजंग, नहीं तो फिर मैं भाई इधर से ही आगे निकल के ना वाण पहुँच सकता था आसानी से। कुछ समय समिट टॉप ब्रह्मताल बिताने के बाद
फिर से अपनी यात्रा शुरू करते हैं आगे के लिए। तो यह है ब्रह्मताल झील, वह स्थान जहाँ भगवान ब्रह्मा ने कई वर्षों तक आध्यात्मिक तपस्या और ध्यान किया था। जब भगवान ब्रह्मा घास के मैदान में बैठकर वेद लिख रहे थे तो उन्हें अपनी किताब के पन्नों को पलटने के लिए अपनी उंगली को गीला करना पड़ा। उन्हें पन्नों को पलटने के लिए शुद्ध पानी की ज़रूरत थी और इस तरह से भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मताल का निर्माण किया था। तो दोस्तों, ये था सफ़र हमारा ब्रह्मताल ट्रैक का, जो कि एक आध्यात्मिक ट्रैक के रूप में आप कह सकते हैं। तो यहाँ से अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। तो ब्रह्मताल समिट से आज फिर से मैं उतरूँगा नीचे लोहाजंग, फिर जाऊँगा वाण की तरफ और वाण पहुँचने के बाद शायद कि मैं ना वहाँ से ऊपर अली बेदनी या फिर रूपकुंड वाले ट्रैक पे भी जा सकता हूँ, पर डिपेंड करेगी कंडीशन क्या है वहाँ पर, क्योंकि सोलो हूँ तो कई सारी चीज़ें सोच के जानी होगी मुझे। फ़िलहाल ब्रह्मताल को मैं सोलो कर चुका हूँ 2 दिन में, हालांकि मुझे 1 दिन में हो जाता, पर मैं कल काफ़ी दूर से घर से आया था, लोहाजंग तक ड्राइव करके थक गया था। 5 साढ़े 5 बजे करीब मैं अपने कैंप में पहुंचा बेकाल ताल में। उसके बाद सुबह सुबह मैंने शुरू करा यहाँ के लिए अपना ट्रैक। तो इन खूबसूरत से वादियों को कवर करते हुए फिर से निकल रहा हूँ आगे की तरफ, झंडीदार होते हुए। और फिर देखते हैं दोस्तों वहाँ जाने के बाद क्या कंडीशन होती है। सबसे मेन चीज़ है ना, मैं जो है अपना चुका होता है वो भूल गया हूँ, और भाई ने राइड का 200 रुपये जो मैंने बिताने हैं 8-10 दिन, तो खाली एक चूल्हे के लिए डबल घाटा हो जाएगा। 600 का वो चूल्हा आता है, उसका यदि मैं रेंट देता रहूँ तो 2000 के आसपास में बैठ जाएगा। पहले जाके बात करते हैं भाई से, खुद ही बाई कर लेते हैं, अगर मानता है तो, नहीं तो फिर आगे के सफ़र के लिए ना मुझे थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। हालांकि वाण में है कुछ दोस्त मेरे जानने वाले, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्या पता वो प्रोवाइड कर दें। नहीं हो पाया तो शायद ना बहुत दिक्कत होगी मेरे लिए, तो आशा करता हूँ कि मैं कर पाऊँगा, भाई को कन्विंस कर लूँगा, ताकि जो चूल्हा है उसको कम रेट में करके 2-4 दिन और घूम सकूँ मैं यहाँ। जब उतनी दूर से आए हैं तो बढ़िया करके ना घूम के चलते हैं भाई गढ़वाल के हिमालयाज़ को। तो फिलहाल ये सामने में है ब्रह्मताल, मेरे जस्ट पीछे सामने में रहा, और ऊपर से मैं टॉप था। अभी फिर मैं जाऊंगा झंडी टॉप में। झंडी टॉप में बैग वगैरह वहीं रख के आया हूँ। बीच बीच में ना इस साइड को हल्के फुल्के बर्फ़ बची हुई है, तो खूबसूरत सा नज़ारा दिख रहा है, और पूरी वैली का जो व्यू दिख रहा है बहुत ही शानदार। तो विंटर में करने का ना यही फ़ायदा है कि यहाँ पे स्नो मिलनी चाहिए। यदि स्नो नहीं मिली तो फिर आपको विंटर में यहाँ ट्रैक करने का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो जब भी आप यहाँ आते हैं तो लोकल से पता कर लें कि भाई वहाँ पे स्नो गिरी है या नहीं, स्नोफॉल हुआ है या नहीं, उसके बाद ही यहाँ पे अपना प्रोग्राम करें। यदि आप स्नो नहीं देख पाएंगे, स्नोफॉल का मज़ा नहीं ले पाएंगे, यहाँ उसमें खेल नहीं पाएंगे, तो फिर ट्रैक आपके लिए ना फिजूल का हो जाएगा। तो फिलहाल चलते हैं दोस्तों पहाड़ की वो लोहाजंग की तरफ। तो सामने में दिख रहा है भाई झंडी टॉप, और झंडी टॉप में ना टूरिस्ट की काफ़ी भीड़ है। वहाँ पे 2-3 ढाबे भी हैं जहाँ पर रुकने की चाय वगैरह की व्यवस्था है। तो बड़ा अच्छा जगह है वहाँ पे झंडी टॉप में, पूरा व्यू दिखता है उधर से भी। समिट टॉप तो काफ़ी दूर है, दिख नहीं रहा है अभी समिट वाली एरिया।